नमस्कार, मैं डॉक्टर अनु भाई सोनी फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 पर चर्चा करने के लिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, द सेक्शन 7, and it provides that the facts are relevant which are in the form of the occasion, causes or effects of the fact in issue. It is a very important parameter to make the facts relevant to settle, to decide the fact in issue. वे तथ्य सुसंगत हैं जो विवादग्रस्त तथ्य के अवसर, कारण या उसके परिणाम बताने वाले स्वरूप के हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वे तथ्य सुसंगत तथ्य हैं धारा 7 के अंतर्गत जो विवादग्रस्त तथ्य के उत्पन्न होने के लिए जो अवसर थे, जिन अवसरों के कारण विवादग्रस्त तथ्य उत्पन्न हुआ या जिन कारणों से विवादग्रस्त तथ्य उत्पन्न हुआ या विवादग्रस्त तथ्य के उत्पन्न होने के परिणाम के रूप में जो सामने आए, ऐसे सारे तथ्य विवादग्रस्त तथ्य को साबित करने के लिए धारा 7 के अंतर्गत सुसंगत तथ्य माने जाते हैं। फिर से सुने कि फैक्ट्स आर रिलेवेंट विच आर इन द फॉर्म ऑफ ओकेजन, विच आर इन द फॉर्म ऑफ ओकेजन, कॉजेज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू। However, they are not in issue, but they show what are the occasion, what are the causes, what are the effects of occurrence of the fact in issue. देखिए, कोई भी विवादग्रस्त तथ्य जो होता है वो किसी न किसी अवसर के कारण उत्पन्न होता है। आप आपराधिक मामले में यदि गौर करें तो आप पाएंगे कि अपराधी को जब तक अपराध करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक कि वो अपराध करने से विरत रहता है, अपराध नहीं कर पाता। बट as soon he gets the occasion, as soon he catches the occasion, he commits offense. जैसे ही उसको अवसर मिलता है वैसे ही वो अपराध कार्य को अंजाम देता है। उसी प्रकार से हर आपराधिक घटना के पीछे, या आप उसको कह लें हर सिविल घटना के पीछे, किसी दीवानी मामले के, जरूरी नहीं कि आपराधिक मामला है, दीवानी मामलों के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। और जब तक ऐसे कारण जो है वो नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते, तब तक विवादग्रस्त तथ्य भी उत्पन्न नहीं होता। तो कारण बताने वाले तथ्य, किस प्रकार का अवसर था ये बताने वाले तथ्य, और विवादग्रस्त तथ्य के उत्पन्न होने के बाद, विवादग्रस्त तथ्य जब उत्पन्न हो गया, कोई आपराधिक घटना घटित हो गई, कोई विवाद कारण उत्पन्न हो गया, तो उसके परिणाम के रूप में कुछ तथ्य सामने आते हैं। देखिए, विवादग्रस्त तथ्य जब पैदा होता है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट, कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दिखता है। तो ये जो परिणाम के रूप में जो तथ्य सामने दिखाई देते हैं वो सब के सब सुसंगत होते हैं धारा 7 के अंतर्गत विवादग्रस्त तथ्य को साबित करने के लिए। वो स्वयं में विवादग्रस्त नहीं होते, लेकिन विवादग्रस्त तथ्य को साबित करने के लिए धारा 7 के अंतर्गत जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं उसके अंतर्गत इन्हीं तीनों चीजों को शामिल किया गया है: अवसर, कारण और विवादग्रस्त तथ्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए परिणाम। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या करें। अवसर को कहा गया है ओकेजन्स, आप इसको अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। किसी भी विवादग्रस्त तथ्य को उत्पन्न होने के लिए अवसर चाहिए। आप अपने मन में किसी अपराध को कारित करने के लिए आशय धारण कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको उचित अवसर नहीं मिलेगा, जब तक आपको सुटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जब तक आपको सुटेबल ओकेजन नहीं मिलेगा, यू कैनॉट कमिट क्राइम, यू कैनॉट क्रिएट फैक्ट इन इशू। यू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, यू वेट फॉर द ओकेजन।
तो such facts which reflects regarding the occasion are relevant under section 7 of the Indian Evidence Act. अब इसको थोड़ा उदाहरण से समझे। एक व्यक्ति लूट का शिकार हुआ, पता चला कि वो सुनसान रास्ते पर अकेला जा रहा था रात के समय, तो लुटेरों ने अवसर पा करके लूट लिया। यदि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाता, किसी वाहन से जाता या उसके साथ में 2-4 लोग और होते तो शायद घटना घटित नहीं होती, क्योंकि लुटेरों को तब उतना बढ़िया अवसर नहीं मिलता। तो अवसर मिला इसलिए घटना घटित हुई। भीड़ भाड़, ट्रेन में काफी भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है, ऐसे अवसरों पर पॉकेटमारों को पॉकेटमारी करने का अवसर मिलता है। तो अवसर जब तक उपलब्ध नहीं होता तब तक अपराध कार्य भी नहीं होते, विवादग्रस्त तथ्य भी उत्पन्न नहीं होता। एक महिला अकेली घर में थी, उसके आस पड़ोस में भी कोई नहीं था, गांव के अधिकांश लोग इधर उधर गए हुए थे। तब अभियुक्त ने अवसर पा करके, अभियुक्त को लगा कि उचित अवसर है, तब उसने महिला के ऊपर हमला किया, उसे बलात्कार किया। तो बलात्कार करने के लिए भले ही उसकी मानसिकता पहले से रही हो, तैयारी भी पहले से रही हो, लेकिन उसको जब उचित अवसर मिला तभी उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। आप अपने घर के दरवाजे को खुला छोड़ करके टहलने के लिए कुछ दूर चले जाते हैं और वहां किसी से बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपके घर में कोई नहीं है, दरवाजा खुला है, बढ़िया सुनहरा अवसर है चोर को चोरी करने का। वो आपके घर में घुसा, जो सामान दिखा सामने बटोर के ले गया। तो उसको अवसर दिया आपने, उसको अवसर मिला, तब ये अपराध घटित हुआ। तो इसे कहते हैं धारा 7 के अंतर्गत कि अवसर से संबंधित तथ्य जो होते हैं, अवसर से संबंधित बातों को बताने वाले जो तथ्य होते हैं, such facts are relevant which reflects, which explain regarding the occasion connecting with the fact in issue, right? अब दूसरे में चले साहब, धारा 7 के अंदर जो दूसरा तत्व बताया गया है वो है कॉजेज। यू मे से इट रीजंस आल्सो। कॉजेज का मतलब होता है कारण। आखिर विवादग्रस्त तथ्य क्यों उत्पन्न हुआ, किस कारण से विवाद हुआ, किस कारण से आपराधिक घटना घटित हुई। बहुत सारी घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित होती है, दुर्घटना के कारण घटित होती है। लेकिन जब कोई मामला किसी अभियुक्त के खिलाफ चलता है अदालत में और जब उसके ऊपर किसी अपराध को किए जाने का आरोप लगाया जाता है, तब सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि आखिर इस अभियुक्त ने अपराध किस कारण से किया होगा, उसके करने के पीछे कौन से रीजंस रहे होंगे, क्या कारण रहा होगा। तो कारण बहुत से हो सकते हैं साहब। पुरानी रंजिश कारण हो सकता है, दुश्मनी कारण हो सकता है, अवैध संबंध जो है वो कारण हो सकते हैं, ईर्ष्या उसका कारण हो सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से अपराध घटित होते हैं। इसको एक उदाहरण से समझे। एक व्यक्ति मेला देखने के लिए गया और मेले में करीब 3, 4, 5 घंटे तक के घूमता रहा। मेले में जो खाने पीने की वस्तुएं थी उनको खरीद के खाता रहा और भी जितने भी प्रकार के मनोरंजन के सामान थे उनका उपयोग करता रहा। लेकिन हर जगह वो जो था वो नोटों की गड्डी निकालता था और उसमें से नोट निकाल करके खर्च करता था। उसको इस प्रकार से पैसे का प्रदर्शन करते हुए बहुत लोगों ने देखा। जब वो मेले से वापस लौट रहा था शाम के समय, तो उसको एक घने झुरमुट के पास में कुछ लोगों ने घेर लिया और कहा चल चल निकाल, तेरे पास बहुत पैसा है, और उस पैसे को छीन लिया। अब आप पूछेंगे साहब इस लूट की घटना के पीछे कारण क्या है? तो देखिए स्पष्ट कारण है, उसके द्वारा पैसे का प्रदर्शन किया जाना। यदि उसने मेले में पैसे का प्रदर्शन इस प्रकार से नहीं किया होता तो शायद ये घटना भी घटित नहीं होती। तो इस प्रकार से जो कारण बताने वाले तथ्य होते हैं कि आखिर अपराध या कोई भी विवाद किस कारण से उत्पन्न हुआ होगा, तो ऐसे कारण बताने वाले तथ्य भी धारा 7 के अंतर्गत संगत तथ्य होते हैं। एक पुरुष की सिर कटी लाश खेत में पाई गई,
धड़ किसी और जगह पड़ा था, सिर कहीं और पड़ा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी पहचान कराई। कुछ लोगों ने बयान दिया कि साहब इसका इसी गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध था और इसके कारण इसके और उस महिला के परिवार वालों के बीच में कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था, पंचायत भी हुई थी, दोनों को समझाया गया था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो पुलिस को एक क्लू मिला कि हो सकता है इस अवैध संबंधों की परिणति के कारण यह हत्या हुई होगी, हो सकता है और किसी कारण से हुई होगी। लेकिन यदि ये पता लगता है कि अवैध संबंध के कारण ही महिला के परिवार के लोगों के द्वारा उसकी हत्या की गई, तो ये कारण है ना। ये विवादग्रस्त तथ्य नहीं है न्यायालय के सामने कि मृतक का किसी महिला के साथ अवैध संबंध था कि नहीं था। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज नॉट ए फैक्ट इन इशू, बट इट इज अ रिलेवेंट फैक्ट बिकॉज इट shows that what is the reason behind the murder. So it is relevant under section 7 of the Indian Evidence Act, right? Now the third is, it is the effect of the fact in issue. कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो विवादग्रस्त तथ्य के परिणाम के रूप में सामने आते हैं। परिणाम का अर्थ होता है साहब कि जब आप कुछ करते हैं तो उस काम का कुछ न कुछ रिजल्ट सामने आता है। आप कुछ भी करेंगे तो उसका कुछ न कुछ परिणाम सामने आएगा। तो जब आप किसी घटना को अंजाम देते हैं, कोई काम का, यू डू समथिंग, देन यू गेट द रिजल्ट, नो डाउट, यू गेट द कंसिक्वेंसेस। ये कंसिक्वेंसेस जो हैं ये भी एक तथ्य है कि आपने ऐसा किया इसलिए इसका परिणाम ऐसा निकला। वो परिणाम जो होता है वो भी तथ्य के रूप में रिलेवेंट होता है, सुसंगत होता है। अब कैसे उसको समझें। कुछ लोगों के द्वारा एक सुनसान जगह पर, हाईवे पर एक पेट्रोल पंप था। कुछ गांव के लड़कों ने, 4-5 लड़कों ने मिल करके ये पता लगाया कि इस पेट्रोल पंप में कितना कलेक्शन रहता है। पता चला कि 8 से 10 लाख रुपए का कलेक्शन पेट्रोल पंप में रहता है, जिसको रात के समय करीब 12-1 बजे के बाद उसको कहीं पर उसके मालिक के पास से पहुंचाया जाता है। ये बहुत दिनों से वो रेकी कर रहे थे। एक दिन उन्होंने रात के समय पेट्रोल पंप को, सुनसान स्थान वो जो पेट्रोल पंप था उसको उस 4 लड़कों ने मिलकर के लूट लिया और पुलिस में जो रिपोर्ट की गई उसके मुताबिक कम से कम 8 से 10 लाख रुपए उस पेट्रोल पंप से लूट लिए गए। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था कि कौन थे, कोई पहचान नहीं थी कि कौन थे। सब लोग चेहरे पर कपड़ा वपड़ा बांधे हुए थे। अंधेरे का रात का समय था, किसी ने उनको पहचाना नहीं। उनके पास में हथियार भी थे और मोटरसाइकिल में आए हुए थे। इस प्रकार की घटना घटित हुई। पुलिस जांच में पता चला, जो पुलिस के मुखबिर होते हैं उन्होंने बताया कि साहब कुछ एक गांव के, पड़ोस का जो गांव है, उस गांव के कुछ लोग, कुछ लड़के जो हैं वो अचानक अमीर हो गए हैं। जिनके पास पहले पहनने को ठीक से कपड़े नहीं थे, वो नया नया जीन्स और टी शर्ट पहन रहे हैं। जिनके पास खाने के लाले पड़े थे वो आजकल बिरयानी खा रहे हैं। और उनकी जो महिलाएं हैं वो शॉपिंग कर रही हैं, गहने बनवा रही हैं। आखिर इनके पास अचानक इतना पैसा आया कहाँ से? तो पुलिस की जब इंक्वायरी आगे बढ़ी, पूछताछ हुई, ये राज खुला कि उन्हीं परिवार के 4 लड़कों ने मिलकर डाका डाला था और 2.5 लाख रुपए बांट लिए थे और उसी पैसे से ये सब खरीदी उनके द्वारा की जा रही थी। ये देखिए, ये परिणाम है। उन लड़कों ने जो डकैती की कार्यवाही की, वो डकैती, उन लोगों ने डाका डाला कि नहीं डाला, ये न्यायालय के सामने फैक्ट इन इशू है। ये फैक्ट इन इशू नहीं है कि उनके परिवार के लोग अनाप शनाप खर्च कर रहे थे, लेकिन ये ऐसा तथ्य है अनाप शनाप खर्च करने का जो फैक्ट इन इशू के परिणाम के रूप में सामने आता है, विवादग्रस्त तथ्य के परिणाम के रूप में सामने है। इसलिए न्यायालय के सामने इसका साक्ष्य दिया जा सकेगा कि देखिए साहब, इन लोगों ने डाका डाला था, लूटा था, इसीलिए ये लोग अनाप शनाप इतना पैसा खर्च कर रहे थे, वरना इनकी इतनी खर्च करने की औकात नहीं थी। तो देखिए, हमने 3 बातों पर आज गौर किया। नंबर 1, विवादग्रस्त तथ्य को उत्पन्न होने के लिए जो तथ्य अवसर के रूप में होते हैं, अवसर बताने वाले जो तथ्य हैं वो सुसंगत हैं। विवादग्रस्त तथ्य किस कारण से उत्पन्न हुआ, व्हाई द फैक्ट इन इशू ऑकर्ड, what was the reason behind the occurrence of the fact in issue, and the facts
which are in the form of the effect of the fact in issue are relevant under section 7 of the Indian Evidence Act. It is very clear. धारा 7 को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इन्हीं तीन चीजों पर फोकस करना होगा जो मैंने भी बताया आपको। नंबर 1 अवसर, अपॉर्चुनिटी, जिसको ओकेजन्स लिखा हुआ है धारा में। नंबर 2 मैंने आप बताया कॉजेज, इसको आप रीजंस भी कह सकते हैं। और तीसरा जो रिजल्ट या कंसिक्वेंसेस के रूप में सामने आते हैं, जो फैक्ट इन इशू घटित हुआ है, जो विवादग्रस्त तथ्य उत्पन्न हुआ है, उसके परिणाम के रूप में जो चीजें सामने आती हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि विवादग्रस्त तथ्य जो है किस तरह से उत्पन्न हुआ होगा। तो विवादग्रस्त तथ्य को साबित करने के लिए ये 3 प्रकार के तथ्य, अवसर बताने वाले तथ्य, कारण बताने वाले तथ्य और परिणाम के रूप में जो सामने आए हैं, जो ऐसे तथ्य जो हैं, तो धारा 7 के अंतर्गत सुसंगत तथ्य माने जाते हैं। द फैक्ट्स आर रिलेवेंट विच आर हाउएवर दे आर नॉट इन इशू, दे आर नॉट इन इशू बट they show the causes, the effect and the occasion regarding the occurrence of the fact in issue.